17 तेनालीराम के किस्से। बहुत समय पहले की बात है। हमारे देश के दक्षिणी भाग में एक राज्य था। उस राज्य का नाम विजयनगर था। उन दिनों विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय थे। कृष्णदेवराय के दरबार में अनेक विद्वान थे। उनमें से एक थे तेनालीराम। वे बहुत ही बुद्धिमान थे। राजा तेनालीराम को बहुत चाहते थे। एक बार राजा दरबारियों के साथ घूमने निकले। घूमते घूमते वे एक बाग में जा पहुंचे। वहां तरह तरह के फूल खिले थे। राजा बोले, इन फूलों को देखिए, कैसे मुस्कुरा रहे हैं। भला बताइए तो कि इनकी मुस्कान क्या कह रही है। एक दरबारी बोला, महाराज, ये फूल कह रहा है कि हम बहुत सुंदर हैं। फिर भी राजा कृष्णदेवराय के आगे हम कुछ भी नहीं हैं। दूसरा बोला, ये फूल कह रहा है कि हमारे महाराज जैसा धरती पर कोई है ही नहीं। अगर कोई हमें माला में पिरोकर महाराज के गले में डाल देता तो कितना अच्छा होता। तब तेनालीराम बोले, महाराज, फूलों का काम मुस्कुराना होता है। कोई इनकी प्रशंसा करे या निंदा, वे तो हमेशा मुस्कुराते ही रहते हैं। राजा बोले, तुमने चापलूसी ना करके सही बात कही है तेनालीराम। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। लो, यह फूल मैं तुम्हें भेंट करता हूं। इतना कहकर राजा ने गुलाब का फूल तोड़ा और उसे तेनालीराम की ओर बढ़ा दिया। इस तरह तेनालीराम केवल सच बातों को ही कहते थे। किसी को खुश करने के लिए वह कभी झूठी बात नहीं कहते थे। राजा कृष्णदेवराय इसी कारण उनका सम्मान करते थे। लेकिन यही कारण था कि उनसे जलने वाले भी कम नहीं थे। एक बार एक दरबारी ने तेनालीराम को अपने घर बुलाया। उसके यहाँ बहुत से ताजे खरबूजे आए थे। उसने कुछ और मित्रों को भी खरबूजे खाने के लिए आमंत्रित किया था। सभी लोग खरबूजे खाने बैठे। तब दरबारी ने तेनालीराम को बेइज्जत करना चाहा। वह जो खरबूजे खुद खाता, उनके छिलके तेनालीराम के आगे रखता जाता। जब सारे खरबूजे खत्म हो गए, तब दरबारी बोला, मित्रों, तेनालीराम कितने भुक्कड़ हैं। देखिए, इनके सामने कितने छिलके पड़े हैं। इससे पता चलता है कि हम सबसे अधिक खरबूजे इन्होंने खाए हैं। तेनालीराम को जवाब देने में जरा भी देर न लगी। वे दरबारी से तुरंत बोला, क्षमा कीजिए, मुझसे अधिक भुक्कड़ आप हैं। मैंने खरबूजों के केवल गूदा खाए हैं और छिलका फेंक दिया है। आप तो लगता है छिलके भी खाते रहे हैं। कारण कि आपके सामने एक भी छिलका नहीं है।
दरबारी का सिर शर्म से झुक गया।